क्षेत्र में आज अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने बहरोड कस्बे के तसींग गांव पहुंचकर कोरोना से जान गंवाने वाले राजकुमार राजपूत पुत्र भवानी सिंह के घर पहुंचकर शोक संतप्त व्यक्त कर परिवार को सांत्वना दी। वहीं मृतक जो कैलाश हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप पर काम करता था, उनके 4 बेटियां व एक छोटा बेटा है। महंत ने बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्चा उठाने की बात कहते हुए शादी में भी योगदान की बात कही है। वहीं सांसद ने कहा है कि बेटियां मेडिकल, नॉन मेडिकल या उच्च शिक्षा में जिस भी क्षेत्र में अपना अध्ययन करना चाहेंगी, सारा खर्चा मैं स्वयं वहन करूंगा और परिवार जैसा संरक्षण इन बच्चों को प्रदान करूंगा। वह साथ ही सांसद ने कहा कि कोरोना काल या बाद में जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आज दौरा किया था। मालूम चला कि तसींग में राजकुमार की कोरोना के चलते मौत हो गई और वह वास्तव में एक बहुत ही गरीब परिवार है। उनके परिवार से मिले और कहा कि आपके बच्चों की 12वीं के बाद भी पढ़ाई बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में निःशुल्क पूरी करवाई जाएगी, चाहे वो किसी भी कोर्स में करना चाहें। साथ ही रहने खाने और हॉस्टल की सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। बेटी की शादी में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा, ताकि बेटियों को ये महसूस नहीं हो कि हमारे बीच में पिता राजकुमार नहीं रहे हैं। साथ ही कैलाश अस्पताल की ओर से मृतक कर्मचारी राजकुमार का सहयोग नहीं किया गया है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। उनकी पत्नी को संविदा पर नौकरी दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा जाएगा। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने महाराज का आभार व्यक्त करते हुए सदैव इस परिवार पर मेहरबानी की कामना की है। साथ ही सांसद ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, आज गहलोत सरकार खुद व्यवस्थित नहीं है। गहलोत ने ऐसे समय में एकजुट होकर लोगों की सेवा करने का मौका था, तब केंद्र पर सरकार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। कांग्रेस की नीति रही है, एक आदमी पढ़ लिख कर अमीर ना बने, गरीब के गरीब ही रहे, ताकि वो उनको वोट देंगे। साथ ही सांसद ने कहा, पिछले 60 साल में जितने मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, उतने ही कॉलेज प्रधानमंत्री अपने 7 साल के कार्यकाल में खोलने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जनता के सामने ऐसी त्रासदी नहीं आए। आज राजस्थान में कानून अपराधियों के हाथ में है। सांसद ने कहा, ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं कि वर्तमान में पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री से बड़े विधायक हैं। सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि आज कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। वैसे तो सचिवालय जयपुर में है, लेकिन आज प्रत्येक विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना सचिवालय चला रहे हैं। विधायकों की अलग ही एक सरकार चलती है, जिसके कारण आज पूरे राजस्थान में एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं। जगह जगह पर नर्सिंग स्टाफ के साथ बलात्कार होता है। सरेआम लोगों को गोली मारी जाती है, सरेआम थाने लूटे जाते हैं, सरेआम लूट खसोट होती है। थाने से अपराधी भाग जाते हैं, थाने लूटे जाते हैं, सरेआम किसी की पिटाई हो जाती है, सरेआम जनप्रतिनिधियों पर हमला हो जाता है। इससे ये कहा जा सकता है कि इस समय कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में है। अपराधी अपने मनमर्जी से अपने निजी स्वार्थ के कानून का उपयोग करते हैं और जनप्रतिनिधियों का उनको सहारा मिलता है। आपको बता दें, आज सांसद के साथ छापुर आश्रम के महंत योगेंद्र नाथ, पूर्व प्रधान रोहितास, इंद्र यादव, समाज सेवी मुंडावर, सुनील प्रवक्ता, मुन्ना खोरी, जितेंद्र यादव, विजय यादव, धर्मेंद्र यादव, चेतन तनवानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। है क्या कुछ हुआ है, क्या आपने राहत दी? आज विशेष तौर पर इलाके के अंदर काफ़ी कोरोना काल के अंदर और उसके पश्चात में जो भी लोग हमारे बीच में आज नहीं हैं कोरोना की वजह से या कोई अन्य कारणों की वजह से, तो आज उनके वहाँ परिवार में बैठने के भाव से मैं आया था। और आने के बाद पता लगा कि जिस प्रकार से तसींग के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार है, राजकुमार राघव जी, जो कि यहाँ पर पार्क हॉस्पिटल में एक मेडिकल जो पार्क हॉस्पिटल थी उसमें कार्य करते थे और उनकी कोरोना के कारण डेथ हुई है। और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि परिवार की 4 बेटियाँ हैं उनकी और एक बेटा है छोटा, और 8 लोगों का सदस्य का परिवार है वो, और बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन वो लोग कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहाँ हमको चलना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो भी सहायता कोविड के अंदर जो लोग अपने बीच में नहीं आज कोविड के कारण छोड़ के गए हैं, उन सहायताओं के बारे में उनको अवगत कराने के लिए और अपनी ओर से भी हर संभव सहायता उनको देने के लिए और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए हम वहाँ पर गए हैं।
और हमने जाकर देखा कि परिवार की वास्तविक रूप से स्थिति बहुत ही गरीब परिवार है। और हमने परिवार से निवेदन किया है कि आपकी बच्चियों की जो पढ़ाई 12वीं के बाद की वो हम बाबा मसनाथ विश्वविद्यालय में वहाँ पर उनकी पूरी करवाएंगे, चाहे वो किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। जो भी उनको वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो या लॉ की पढ़ाई करनी हो या MBA की करनी हो या साइंस साइड में करनी हो या उनको फिजियोथेरेपी करनी हो या B फार्मेसी करनी हो, तमाम कोर्सेज़ वहाँ पर संचालित हैं। उनमें उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी और उनका रहना का, हॉस्टल का भी और खाने की व्यवस्था भी फ्री दी जाएगी। ऐसा आश्वासन हमने परिवार को दिया है। और बेटी की शादी के अंदर भी हम कार्यकर्ता लोग मिलकर अपने निजी ओर से हम वहाँ पर उनमें शादी के अंदर योगदान करेंगे। और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम 1 से सवा लाख रुपए उनकी शादी के अंदर एक कन्यादान के रूप में उनको दान करेंगे। और निरंतर उस परिवार का ख्याल रखेंगे कि उस परिवार में किसी भी प्रकार से ये उनको उनमें भाव उत्पन्न ना हो कि आज उनके बीच में उनके पिता नहीं है बच्चों को। और हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उस परिवार के साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार से पार्क हॉस्पिटल ने उनके साथ में जो अन्याय किया है, उनके पतिदेव जो वहाँ पर उनकी पत्नी, धर्मपत्नी ने जैसा बताया कि यहाँ पर वो कार्य करते थे, उन्होंने इलाज भी उनका उस समय नहीं किया और उनको यहाँ से अलवर शिफ्ट करना पड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और उनके जाने के बाद में एक कार्य करते थे, उनके एक कर्मचारी थे, तो उनको एक उचित मुआवजा भी उस परिवार को देना चाहिए, मानवता के नाते भी देना चाहिए। उसके लिए पार्क हॉस्पिटल से भी बात की जाएगी कि उस परिवार को वो एक उचित मुआवजा दे ताकि परिवार का जीवन व्यापन हो। और जो उनकी धर्मपत्नी है उनको एक संविदा पे नौकरी, क्योंकि राजस्थान सरकार में प्रावधान संविदा के ऊपर ही नौकरी देने का है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा जाएगा कि उनको संविदा पर गांव में छोटा मोटा जो उनकी इच्छा के अनुसार उनको एक कार्य दिया जाए ताकि उनका जीवन व्यापन आगामी समय में सुरक्षित हो पाए। देखो, ऐसा है कि अभी तो वो स्पष्ट कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोई योजना या उनकी जो पॉलिसी स्पष्ट नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि गहलोत सरकार की क्या योजना है और गहलोत सरकार ही क्या स्पष्ट है। आज किस प्रकार से उस सरकार के अंदर आपसी अंतर युद्ध चल रहा है, किस प्रकार से पायलट जी क्या कह रहे हैं, निर्दलीय विधायक जो समर्थन है वो क्या कह रहे हैं, जो अन्य पार्टियों से समर्थित विधायक है वो क्या कह रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कैबिनेट को बनाए बैठे हैं। आज खुद गहलोत जी, मैं कहता हूं कि वो भी एक तरह से व्यवस्थित सरकार में नहीं है और खुद ही अव्यवस्थित है। और जिस प्रकार से इस कोविड के समय पर हमने देखा किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इस कोविड काल के अंदर भी, इस समय के अंदर हम सबको मिलकर एक मानवता की, अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। उस समय पर केंद्र को दोषारोपण करना कि ऑक्सीजन एक काल था, ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान में कमी थी, पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, खुद दिल्ली के अंदर कमी थी। एकदम से ये त्रासदी आई जिसका आभास भी नहीं था किसी को। और उस समय जो व्यवस्था देश के अंदर थी उसको प्रधानमंत्री जी ने अपना नेतृत्व करते हुए सबको समान रूप से उसका वितरण भी किया। वैक्सीनेशन के प्रति असंतोष रहा और जब वैक्सीनेशन केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है आप लोग अपनी व्यवस्था स्टेट के अंदर करो, 45 से नीचे की जो अपनी जनसंख्या है 18 से 45 साल तक की आयु के, उनकी व्यवस्था स्टेट करे, तब ये चिल्लाने लगे कि हमको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही। और वैक्सीनेशन जब केंद्र ने इनको दी तो वैक्सीनेशन कूड़े के कचरे के डब्बे के अंदर मिली, आपने देखा है ना, और ज़मीन के अंदर इन्होंने दबाई। मतलब किस प्रकार से ये दुरुपयोग, ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से देश आगे ना बढ़े, क्योंकि कांग्रेस की ये नीति रही है कि देश का नागरिक, देश का आम व्यक्ति पढ़ लिख कर एक अच्छा समझदार व्यक्ति ना बने, उसको गरीब रखना है, क्योंकि गरीब रखेंगे तो ही वो इनको वोट करेंगे।